इस कॉन्सेप्ट को समझे। कुछ लोगों का एक कहना है और एक क्वेश्चन का ऊपर, और ये बाइबल में लिखा है कि ये वचन को आप बताएं, तो इस वीडियो को आप सुने। जो लिखा है वो कौन सा ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु, जिसका फल, और वो वंश कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। इसको आप समझिए दोस्तों कि बाइबल में लिखा है कुछ पाप ऐसा है जिसका फल मृत्यु, और कुछ पाप ऐसा है जिसका फल मृत्यु नहीं है। तो इसको पहले आपको सुनना समझना होगा। आपको पहले पॉइंट में आप हेडलाइन में देखे होंगे, पाप तो पापी है, वो चाहे छोटे हो वो चाहे बड़े हो, पाप तो पापी है। इसको आप सुनिए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 16 से 17 नंबर वचन। सबसे पहले ये सुनिए, पाप तो पापी होता है। वो चाहे कैसा पाप, ऐसा पाप, वैसा पाप, छोटा पाप, बड़ा पाप, और ये क्या कहते हैं, ये सबको आपको समझना होगा। वो चाहे कहीं से भी हो, पाप तो पापी होता है। तो कोई अभी इसको कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ना होगा कि लिखा है खास कर को पहला यूहन्ना का अध्याय में, तीसरा अध्याय में, जहां लिखा है यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप करे तो हम सबके लिए एक प्रायश्चित है। वो क्या है? वो है यीशु मसीह। फिर उसके आगे पढ़ते हैं, जब पढ़ोगे पढ़ते हैं कि तो क्या कहते हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करती, वो कर ही नहीं सकता पाप। लिखा है उसके आगे कि वो जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकती, और पाप वो कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन उन पे बना रहता है। परमेश्वर का वचन उन पे बना रहता है। ध्यान से सुनिए बात। ऐसा बात करते करते यूहन्ना कह रहे थे कि यहाँ दो तरह के लोग यूहन्ना को दिखी। लेखक जो लिखा था उसको लिखाई में उठ कर दिखी। तो जो कहते हैं कि जो यूहन्ना दो तरह का लोगों का मेंशन करता है, यहाँ दिखाता है। यहाँ एक ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पाप नहीं करती, बिल्कुल पाप नहीं करते, और बहुत गंभीरता से मसीह जीवन जीते हैं। और एक दूसरी तरफ है ऐसे लोग हैं जो पाप को हल्के में लेते थे, जो हल्के में पाप को लेते थे, जैसा अरे चलता है, अरे ये तो सही है। तो और यूहन्ना उनको समझाते समझाते वो आ रहे थे। किसी एक वचन को उठाकर मैं बताऊं हर एक समय कि आप सिद्धांत नहीं बना सकती। टोटल वचन का आगे पीछे, ऊपर नीचे, और टोटल जो बाइबल का कंसेप्ट है, वचनों का आधार है, उसमें आप अगर देखोगे, आपने अगर देखेंगे तो यीशु पाप के प्रति, पाप को लेकर बिल्कुल सख्त और कठोर, पवित्र आत्मा पाप को लेकर सख्त है। पत्रोस पौलुस सख्त है पाप को लेकर, और यहाँ तक भी लिखा है पाप करने वाला परमेश्वर का राज्य में जा ही नहीं सकता, ये भी लिखा है। तो लिखा है, तब ये वचन आती है, कौन सा वचन? पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16-17 वचन, कि पाप ऐसा भी है जिसका सजा मौत नहीं है। तो कौन सा है ऐसा? कौन सा है ऐसा? तब हमको पहुंचना पड़ेगा कहाँ? मत्ती, मरकुस, लूका, जहाँ पे यीशु कहता है कि अगर पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करोगे तो क्षमा नहीं है। अब इसको लेना पड़ेगा। तब सुनिए, किसको? इस वचन को लेना पड़ेगा। सबसे पहले एक विषय, एक सच्चा मसीह वो पवित्र आत्मा का विरोध में क्यों बात करेगा?
एक सच्चा वचन को मानने वाला, यीशु का वचन में चलने वाला पवित्र आत्मा का क्यों निंदा करेगा? पहली पॉइंट ये हो गया पहला। दूसरा है, अगर एक मसीह है, सच्चा मसीह है, वो दारू क्यों पिएगा? वो पाप क्यों करेगा? नेशा क्यों करेगा? गलत काम क्यों करेगा? व्यभिचार, झगड़ा, विवाद, हिंसा, दूसरे का प्रति क्यों करेगा? वो धोखा देना क्यों करेगा? क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता। क्यों करेगा? तो परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता। अगर वो कर रहा है लेकिन वो पवित्र आत्मा का निंदा नहीं कर रहा है तो वो पाप कर रहा है। पाप करको भी परमेश्वर की निंदा कर रहा है। बताइए आप फिर क्या करोगे? क्या करेंगे? अभी समझ में आया आपको? तो वो चोरी करको भी परमेश्वर का विरोध में है। वो कहता है कि पाप ऐसे भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। इसका मतलब क्या? पवित्र आत्मा का निंदा नहीं करने से आप पाप करने का इजाजत, पाप करने का लाइसेंस आपको मिल जाता है? नहीं ना। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। पाप ही होता है। उस वचन को क्यों लेकर बहुत बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े स्पीचर बैठे हैं कि पाप ऐसा पाप है, वैसा पाप है, कुछ पाप ऐसा है जो कर सकते हो, ऐसा भी कहते हैं। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि पाप का कोई ग्रुप है या पाप का कुछ लेवल है? नहीं है ना। पाप का कोई लेवल है? ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ऐसा कुछ है? नहीं है ना। तो ये ऐसा पूछो क्यों ऐसा है? कुछ ऐसा नहीं है। पाप का ऐसा कुछ लेवल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पाप छोटी हो या बड़ी हो, पाप ही है। इसीलिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इस वचन को लेकर ना तो आप डरना है, इस वचन को लेकर ना तो आपको कंफ्यूज होना है। उस वक्त की घटना, उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त लेखक ने किस परिस्थिति को दर्शाने के लिए इसको लिखा, ये हम नहीं जानते और हमें मालूम तक नहीं। लेकिन जितने लिखा है उसी का ऊपर आगे पीछे वचन को देखिए आप। लेकिन बाकी किताबें जो है ये टीचिंग की मामला में यीशु की बातें हो, पत्रोस की बातें हो, पौलुस की बातें हो, उसको क्यों हम इग्नोर करें? तो ये वचन को आप लेकर क्यों उस वचन को हम इग्नोर करें? इसको आपको समझना होगा। मैं चाहता हूं इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का द्वारा आपका मसीह जीवन में आत्मिक बातें आप मैं चाहता हूं खुलकर और एक्सप्लेन मैं करूं। परमेश्वर का आत्मा जितने मुझे ताकत और शक्ति दे रही है, उसका वसीले से कहता हूं कि आप लोग वीडियो को देखें और समझे और सही शिक्षा को अपनाएं और जितने हो सके शेयर करें। जय मसीह की।